टैरिफ वॉर के बीच मोदी ने ट्रंप को दिया बड़ा झटका। प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान, समुद्र मंथन से निकलेगा तेल गैस का भंडार। देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार, उसको खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं। क्या भारत को अंडमान में मिला 2 लाख करोड़ लीटर का तेल भंडार? मोदी ने कहा, किसानों के हितों से समझौता नहीं, मोदी दीवार बनकर खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अब समुद्र मंथन करने की तैयारी कर रहा है, जिससे देश को ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा फायदा मिलेगा। दरअसल आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए समुद्र मंथन की तरफ कदम बढ़ाया गया है। इसी के साथ ही उन्होंने समुद्र मंथन को लेकर के एक नए मिशन का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत अब भारत जो है वो तेल और गैस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने वाला है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप को भी एक बड़ा मैसेज दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर कहा है कि भारत के किसानों, पशुपालकों के साथ किसी भी तरीके का समझौता स्वीकार नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो इनकी हितों के लिए एक दीवार बनकर के खड़े हैं। ये सीधा जो संदेश है वो ट्रंप के लिए है, क्योंकि ट्रंप लगातार टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं और अपने मनमाने तरीके से भारत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से विदेश मंत्रालय ने यह क्लियर किया है कि किसी भी दबाव में भारत झुकने वाला नहीं है, तो अब लाल किले की प्राचीर से भी प्रधानमंत्री मोदी ने यह सख्त संदेश जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है। लेकिन सबसे पहले बात समुद्र मंथन की करें कि आखिर ये समुद्र मंथन है क्या, जिससे भारत अब तेल और गैस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए समुद्र मंथन की तरफ कदम बढ़ाया गया है तथा तेल एवं गैस के भंडार की खोज के मकसद से मिशन मोड में काम हो रहा है। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में यह भी कहा कि नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू किया जा रहा है। पिछले दिनों आपको याद दिला दें कि केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ा बयान देते हुए इस बात का जिक्र किया था कि भारत को अंडमान सागर में करीब 2 लाख करोड़ लीटर का क्रूड ऑयल मिलने का भंडार है और अगर यह अनुमान सही निकलता है तो इससे भारत की जीडीपी तकरीबन 5 गुना अधिक बढ़ सकती है। लेकिन उससे पहले आप भी प्रधानमंत्री मोदी का ये समुद्र मंथन वाला बयान सुनिए। मेरे प्यारे देशवासियों, बजट का बहुत बड़ा हिस्सा ये पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सबको लाने के लिए खर्च होता था। लाखों करोड़ रुपए चले जाते। अगर हम ऊर्जा में डिपेंडेंट न होते तो वो धन मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के लिए काम आता। वो धन मेरे देश के गरीबों को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में काम आता। वो धन मेरे देश के किसानों के कल्याण में काम आता। वो धन मेरे देश के गांव की परिस्थिति को पलटने के लिए काम आता। लेकिन हमें विदेशों को देना पड़ रहा। अब हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार, उसको खोजने की दिशा में
एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं और इसलिए भारत ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है। ये ऊर्जा इंडिपेंडेंट बनने के लिए ये हमारी महत्वपूर्ण घोषणा है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों ही इशारों पर ट्रंप पर भी जोरदार तरीके से निशाना साधा। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश दिया कि भारत टैरिफ को लेकर के कोई समझौता नहीं करेगा। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। उन्होंने कहा कि किसान, पशुपालक और मछुआरे हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कोई भी नीति जो उनके हितों को खतरे में डालती है, मोदी उनके खिलाफ दीवार बनकर खड़ा है। भारत अपने किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए किसी भी मामले में कभी समझौता नहीं करेगा। सुनिए क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। मेरे देश के किसानों का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। भारत के किसानों की मेहनत रंग ला रही है। पिछले साल अनाज के उत्पादन में मेरे देश के किसानों ने कि पुराने सारे विक्रम तोड़ दिए हैं। ये सामर्थ्य है मेरे देश का। उतनी ही जमीन, लेकिन व्यवस्थाएं बदली, पानी पहुंचने लगा, अच्छे सीड्स मिलने लगे, किसानों को अच्छी सुविधाएं मिलने लगी, तो वो अपना सामर्थ्य देश के लिए बढ़ा रहा है। आज भारत दूध, दाल, जूट जैसे उत्पादन में नंबर 1 है दुनिया में। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर, मेरे मछुआरा भाई बहनों की ताकत देखिए। फिश प्रोड्यूशन में दुनिया में हम दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। आज भारत चावल, गेहूं, फल और सब्जी के उत्पादन में भी दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। साथियों, आपको खुशी होगी, मेरे देश के किसान जो पैदावार देते हैं, आज वो उत्पादन दुनिया के बाजार में पहुंच रहा है। 4 लाख करोड़ रुपया एग्रो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हुआ है। ये मेरे देश के किसानों ने भी ताकत दिखाई है। हम छोटे किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे हो, देश के विकास की अनेक योजनाओं का लाभ आज हम उन तक पहुंचा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, सिंचाई की योजनाएं हो, क्वालिटी सीड्स हो, फर्टिलाइजर की आवश्यकता हो, हर क्षेत्र में आज और किसान को एक भरोसा हो गया है फसल बीमा का। वो साहसिक बना रहा, उसका परिणाम भी देश को मिल रहा है। जो पहले कल्पना की बात थी, आज हकीकत बन गई है। देशवासियों, हमारे देश के पशुधन को बचाने, हमें कोविड की वैक्सीन मुफ्त में मिली वो तो याद है, लेकिन हम पशुधन के लिए भी अब तक 125 डोज मुफ्त में पशुओं को लगा चुके हैं। फूट एंड माउथ डिसीज से मुक्ति पाने के लिए, जो हमारा यहाँ उत्तर भारत में उसे खुरपका मुंहपका बीमारी कहते हैं, उसे बचाने के लिए 125 करोड़ डोज हम लगा चुके हैं और मुफ्त में लगा चुके हैं। हम खेती के मामले में देश के वो जिले जहां के किसान औरों से पीछे रह गए,
किसी न किसी कारण से 100 जिले ऐसे हैं जहां अपेक्षाकृत कम खेती है और इसलिए हमने 100 जिले आइडेंटिफाई किए हैं पूरे देश में से और वहां के किसानों को एम्पावर करना, किसानों को शक्ति देना, किसानों को मदद करने का एक अभियान चलाया है और इसके लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना का आरंभ किया है। पीएम धन धान्य कृषि योजना वो देश के 100 जिले जहां थोड़ी सी भी मदद कर देंगे तो वहां का किसान भी भारत के अन्य किसानों की बराबरी कर देगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं, इस बात का जिक्र किया, लेकिन सबसे ज्यादा खास जो कदम है वो इस वक्त माना जा रहा है गैस और जो तेल है उसके भंडार को लेकर के, और जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने नाम दिया है समुद्र मंथन का। जाहिर तौर पर समुद्र मंथन सभी को याद है कि जैसे जब समुद्र मंथन किया गया था तो समुद्र के गर्भ से कई सारे अमूल्य रत्न प्राप्त हुए थे और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने इस नेचुरल गैस और तेल के भंडार का जब जिक्र किया तो उन्होंने समुद्र मंथन ही नाम दिया है। आपको बता दें कि इसके जरिए माना जा रहा है कि अगर अंडमान में इस तरीके से तेल का ये बड़ा भंडार मिलता है तो भारत अपने आप में एक बड़ा शक्तिशाली देश बन करके उभरेगा। और आज जिस तरीके से भारत तेल और नेचुरल गैस को लेकर के दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है तो ये चीजें भी खत्म हो जाएगी। दरअसल आपको याद दिला दें कि पिछले दिनों केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि भारत को अंडमान सागर में करीब 2 लाख करोड़ लीटर का क्रूड ऑयल का भंडार मिल सकता है। अगर यह अनुमान सही निकलता है तो इससे भारत की जीडीपी करीब 5 गुना तक बढ़ सकती है। हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि अंडमान सागर में कच्चे तेल और गैस का यह बड़ा भंडार दिखा है और सरकार ने इसे निकालने की तैयारियां शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि इसके मिलने के बाद हमारी एनर्जी की जरूरतें एक झटके में पूरी हो जाएगी। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह पेट्रोलियम भंडार हाल ही में गुयाना में मिले 11.6 बिलियन बैरल कच्चे तेल के रिजर्व जितना हो सकता है। अगर खोज और शोध में यह अनुमान सही निकला तो भारत की जीडीपी एक झटके में 3.7 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर के 20 ट्रिलियन डॉलर हो सकती है। हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि अभी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कच्चा तेल निकालने का काम चल रहा है, जहां ऑयल इंडिया और ONGC जैसी कंपनियों ने नए भंडारों की तलाश में सर्वे और ड्रिलिंग का काम शुरू किया है। पुरी ने कहा है कि ऑयल ड्रिल खोजने में बहुत पैसा खर्च होता है। गुयाना में 43 या 46 तेल के कुएं खोदे गए हैं, जिसमें से प्रत्येक की लागत $100 मिलियन थी। 27वें तेल के कुएं में उन्हें कच्चे तेल का भंडार मिला था। वहीं ONGC ने इस साल सबसे ज्यादा कुएं खोदे हैं, 37 सालों में सबसे ज्यादा। आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत लगातार अंडमान के क्षेत्रों में जा रहा है और इस तरीके से नेचुरल जो गैस और तेल के भंडार है उसे खोज रहा है, तो ये चीजें अगर सफल होती है तो भारत को इससे बड़ा फायदा हो सकता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।